हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में बहुत दिनों बाद कॉमर्स का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में लेकर आया हूं। उसके पीछे एक रीजन है, मैं इतना लेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसलिए लेकर आया हूं कि काउंसिल की तरफ से ये अवेटेड था कि क्या 1986 ही पूछा जाएगा या 2019 पूछा जाएगा। हाउएवर 2000 जो मैंने इसके पहले वाला वीडियो अपलोड किया था तो वहां पे मैंने थोड़ा बहुत कंपैरिजन बताया था 1986 से 2019 वाला। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर तो न्यूज कंफर्म है कि 2019 का ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाएगा इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बुलेट पॉइंट्स में बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पूरा समझा दूंगा और इनफैक्ट साथ साथ आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो भाई आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलो, वीडियो पॉज कर करके आप ये सारे पॉइंट्स लिखते चलेंगे। मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसको हम लोग कोपरा 2019 भी बोलते हैं। तो भाई पहली डेफिनेशन क्या है यहां पर, हु इज अ कंज्यूमर। 1986 क्या बोला था कि वो आदमी जिसने सामान खरीदा है बाजार जाकर, बाइंग गुड्स और सर्विस। आप बाजार में जाते हो, वहां से सामान खरीद के लेके आते हो तो ही आप कंज्यूमर हो। लेकिन अभी 2019 में आप जानते हो डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा हो चुका है। तो अगर आपने ऑनलाइन सामान खरीदा है या आपने ऑनलाइन खरीदा है या आपने ऑफलाइन सामान खरीदा है या आपने टेली शॉपिंग पे खरीदा, टेली शॉपिंग समझते ना, फोन पर नापतोल का ऐड आता है टीवी में, बहुत इरिटेटिंग, रात में 11 बजे के बाद, वहां से खरीदा है, या आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग से खरीदा। मल्टी लेवल मार्केटिंग तो आप जानते होंगे, एमवे वाले कितना परेशान करते हैं कि भाई साहब सामान ले लीजिए। ये सारी चीजें जो होती है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, घर पे आके सेल करने की कोशिश करते हैं कि तुम 2 मेंबर बनाओ, 2 से बोलो 2 और मेंबर बनाओ, ऐसे करते करते चेन बना लो। ठीक है ना भैया। और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब आपके घर पे आकर सामान बेच देते हैं। तो अगर इनमें से कोई तरीके से भी आपने सामान खरीदा है तो आप कंज्यूमर की कैटेगराइजेशन के अंदर आएंगे, पहले आप नहीं आते थे। अब कौन कंज्यूमर नहीं है, कौन कंज्यूमर नहीं है? अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। ये पहले भी था, अभी भी है। तो अगर आप रीसेल के लिए ले रहे हो या कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो भाई। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या लिखा? अ पर्सन हु यूजेस गुड्स विदाउट अप्रूवल ऑफ बायर्स। मतलब अगर आप मान लेते मेरी एक शॉप है और मैं कैमरा सेल करता हूं और कैमरा सेल मुझे एक कंज्यूमर को बेचना था और मैंने उसका वाला जो बेचा है सामान, वो पर्टिकुलर सामान अगर मैंने उसको बिना बताए इस्तेमाल कर लिया है तो उस केस में भी वो कंज्यूमर नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर पढ़ते हैं पर्सन हु बायज गुड्स विदाउट अप्रूवल ऑफ द बायर्स। ठीक है भाई। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा भैया कंज्यूमर कौन है और कंज्यूमर कौन नहीं है। इसके ऊपर एक केस स्टडी आएगी पेपर में 100%। ठीक है, वहां पर बोल देंगे, इस तरह की लाइन एक लिखी होगी और बोलेंगे कि भाई बताना कि ये कंज्यूमर है कि नहीं है। तो वहां पर इसको ध्यान से पढ़ लो भैया, ये कंज्यूमर कौन होता है 2019 के हिसाब से और कंज्यूमर कौन नहीं होता है। कंज्यूमर कौन नहीं होता पे ज्यादा ध्यान देना भाई। ऐसा कोई भी आदमी जो कमर्शियल या रीसेल पर्पस के लिए ले रहा है या अ पर्सन हु हैज यूजेस गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर्स। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट करो और फटाफट से अगले टॉपिक पर बढ़ रहा हूं। ऑल राइट क्लास, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर और अगला टॉपिक है हमारा फीचर्स क्या है नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो मैंने यहां पर केवल 6 फीचर्स लिखे हैं। मैक्सिमम आपसे 5 ही पूछे जाएंगे पेपर में, तो मैंने 6 ही मेंशन कर रखे हैं। इससे ज्यादा फीचर्स अगर आपको चाहिए तो मैंने पूरा इसका एक पीडीएफ बनाया हुआ है जो मैं टेलीग्राम के ग्रुप पर शेयर करूंगा। अगर आपको नहीं पता है कि टेलीग्राम ग्रुप का कैसे ज्वाइन करना है या क्या लिंक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप फटाफट से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स, सारे पीडीएफ्स मैं वहीं पर शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। पहला क्या है, अब भाई डिस्ट्रिक्ट फोरम का नाम बदल दिया गया। नाम बदलने का तो ट्रेंड चल रहा है, आपको पता ही होगा अगर आप यूपी से हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम इज नाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फालतू का पॉइंट है लेकिन है तो है भाई। डिस्ट्रिक्ट फोरम इज नाउ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। भाई पहले फोरम बोलते थे, अभी कमीशन बोलने लगे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हो रहा है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस को भी भैया इंक्लूड करने लगे हैं। पहले ई कॉमर्स तो था ही नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, लेकिन अब ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी पूरा एम्फेसिस पे किया जा रहा है। अभी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कुछ लिमिट्स को चेंज कर दिया गया है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ या उससे लेस तक की वाली कंप्लेंट्स लेगा। स्टेट कमीशन 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम, और नेशनल कमीशन 10 करोड़ से ज्यादा। इसके ऊपर और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने बताया था आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, इसका पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है।
फिर आगे बात करते हैं ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। पहले आपको कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता था, अभी आप इंटरनेट पे बैठ के इसकी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हो। एक नई बॉडी डेवलप की है, इसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। अभी ये CCPA जो अथॉरिटी है ना, ये एक हेड करता है डायरेक्टर जनरल, और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। उसको अथॉरिटी है कि अगर कोई भी आपको चीज मिसलीडिंग लगता है या कोई गलत एडवर्टीजमेंट है तो उसके खिलाफ आप जांच बिठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग। भैया ये 2 साल कर दी गई है, अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है तो 2 साल के अंदर अंदर कर देनी होगी, उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते हो कंप्लेंट। तो जल्दी से नोट कर लो, मैंने केवल 6 फीचर्स लिखे हैं, बाकी सारे फीचर्स जानने के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, कोई पैसा नहीं है उसका। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछते हैं तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पूछा होगा तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखेंगे, और अगर कुछ भी नहीं पूछा होगा तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना पड़ेगा। तो भाई चलो फटाफट से देखते हैं कि भाई ये पहला पॉइंट क्या है। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट है हमारा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है भाई, और क्यों जरूरत है हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। भाई ना मार्केट में स्प्यूरियस गुड्स आ रहे हैं, मतलब कॉपी गुड्स आ रहे हैं। रीबॉक की जगह रीबुक मिल रहा है मार्केट में। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी थी जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर ओरिजिनल की जगह डी प्रोडक्ट वो बेच रहे थे मार्केट में। बाद में पकड़े गए, कार्रवाई हुई तो समझ में आया भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे थे। फिर क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ। अभी क्या है ना, बिजनेस तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है भाई। कोई अगर मान लेते कोई बड़ी कंपनी है तो उसके पास लॉयर्स होते हैं, बहुत सारी उनके पास स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जो कस्टमर है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द कंपनी, तो उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट निकाला कि कंज्यूमर भैया आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होगा तो गवर्नमेंट आपका पूरा पूरा साथ देगी। ठीक है ना। थर्ड है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। इसके बारे में तो सबसे जीता जागता एग्जांपल मैं ही हूं भाई। मैं बचपन से एक ऐड देखता आ रहा हूं टीवी में, भाई इसको लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, भाई फेयर एंड लवली लगाएंगे तो आप गोरे हो जाएंगे। मैं बचपन से लगा रहा हूं भाई, मैं तुमको सच बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेवकूफ बना रहे हैं सारे मिलके हमें। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है भैया 100%। अब आपने कुछ दिन पहले ही आपने इसके एडवर्टीजमेंट में चेंज देखा होगा टीवी में। पहले क्या होता था कि फेयर आप होते थे, फेयर एंड हैंडसम हो जाते थे, त्वचा आपकी गोरी हो जाती थी लगाने के बाद, लेकिन अब क्या होता है, अब ग्लो आने लगा है। अब फेयर नहीं यूज करते, अब ग्लोइंग स्किन कर दिया है। तो मतलब पहले ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हुआ करता था, अब उन्होंने उसको चेंज करके तोड़ मरोड़ के फिर वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए उन्होंने अपने ऐड को फेयर से हटाकर ग्लो कर दिया। फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इलिटरेसी। जो कंज्यूमर है ना वो बहुत इलिटरेट है, ठीक है ना, उसको इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, और बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है भाई। बिजनेस फर्म तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, पर इंडिया में कंज्यूमर्स इतने ऑर्गेनाइज नहीं है, इतना एसोसिएशन है ना, इतनी अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है। तो अपने राइट्स को बताने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में नहीं है जो आके बताएं, जागो ग्राहक जाओ थोड़े दिन के लिए शुरू हुआ टीवी पर, लेकिन एक्चुअल में हर कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीजों को सही करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। तो तुम्हें कंपनी पॉइंट ऑफ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे पढ़ने के लिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है भाई, कि हर बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा। कौन सा सामान बेच रहे हो, कैसे बना रहे हो, ऐसा तो नहीं कि फ्रॉड हो रहा हो। अगर आजकल आप होली का माहौल चल रहा है तो टीवी पे देखा करो, तो हर जगह आजकल छापेमारी हो रही है कि आप जो हलवाइयों की दुकान है कि खोया सही है कि नहीं है, जो तेल यूज कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो ये कौन करवा रहा है, ये गवर्नमेंट करा रही है कंज्यूमर्स को बचाने के लिए इन सारी फ्रॉड प्रैक्टिसेस से। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन समझ में आया। दूसरा है बिजनेस एथिक्स। अभी बिजनेस से खुद के एथिक्स भी होते हैं कि भाई कि हमें कस्टमर के साथ बुरा नहीं करना है, हमें उनके साथ लॉन्ग टर्म इमेज रखनी है। तो ये बिजनेस एथिक्स, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे टाटा है, अंबानीज है, अडानीज है, ये जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, ये कुछ भी गलत नहीं करते कस्टमर के साथ। महिंद्रा भी इतनी बड़ी एथिकल कंपनी है कि अगर आपके साथ कुछ भी कंप्लेंट है, आप डायरेक्टली आप फाइल कर सकते हो कंप्लेंट और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी कंपनीज है, चाइना की जितनी भी कंपनीज है या बाहर की जो भी 1-2 ब्रांड्स लिखेंगे, वहां पर वो बिल्कुल भी कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। एक बार सामान बेच दिया, आप जानो आपका काम जाने।
तो बिजनेस एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी सिमिलर टू बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि भैया अगर आज मैंने कस्टमर को खराब सामान बेच दिया तो कल ये पूरे एरिया को मेरा सामान लेने से मना कर देगा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा दायित्व बनता है कि मैं कस्टमर को अच्छा सामान दूं, अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस दूं, सो दैट हमारे लिए कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो सके। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर हम अच्छा सामान बेच रहे हैं तो हम ये इस बिजनेस में पूरे बहुत लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेस के लिए नहीं रहेगा। जैसे कि टाटा का आप देख सकते हो कब से चल रही कंपनी और कब तक चलती रहेगी। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब राइट्स ऑफ कंज्यूमर जो थे पुराने वाले, मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखे हैं। जो अभी नए राइट्स आए हैं नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो वो नए 5 राइट्स कौन से हैं उसको मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो पहला राइट क्या है भाई? पहला राइट ये है, राइट टू सीक कंपनसेशन फ्रॉम एनीवेयर। भाई मान लेते हैं आप रहते हो यूपी में और आप घूमने गए थे, मान लेते हैं केरला, और वहां से आपने कोई सामान खरीदा और वहां पर आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आपको कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए केरला जाने की जरूरत नहीं है, वो यूपी में बैठे बैठे आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। ये नए राइट के हिसाब से, नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही ये सारी चीजें इंक्लूड हुई है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। राइट टू सीक कंपनसेशन अगेंस्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है? वो मैन्युफैक्चरर जिसने सामान बनाया है और वो सेलर जिसने वो सामान बेचा है, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया तो, चाहे वो आपने ऑनलाइन खरीदा हो तो भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा ही मिलेगा, और आप उसका कॉम्पनसेशन दोनों से क्लेम कर सकते हैं, सेलर से भी और मैन्युफैक्चरर से भी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास। कंज्यूमर एज अ क्लास का मतलब क्या है? कंज्यूमर एज अ होल की बात कर रही है, पूरा कंज्यूमर क्लास को बचाने की बात हो रही है। मान लेते हैं कि अगर एक कंज्यूमर ने कोई कंप्लेन फाइल की है और वैसे ही सिमिलर गलतियां बहुत सारे कंज्यूमर्स के साथ हुई है, तो उन सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पर एक केस फाइल कर सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले मारुति की एक कार डिफेक्टिव निकली थी, तो मारुति ने क्या किया था, सारी मार्केट में जितनी भी कार्स बेची थी उनको वापस ले लिया था। तो वो एक जीता जाता एग्जांपल है राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास। आगे बढ़ते हैं, राइट टू सीक यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आज की डेट में आपकी, अब अच्छा नहीं हो सकता कि कोर्ट में केस लगा है, आप किसी और शहर में रहते हो और आपको हियरिंग करने के लिए किसी और शहर में जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपकी हियरिंग सुनी जाएगी कोर्ट के अंदर। और लास्ट पॉइंट है यहां पर, राइट टू नो व्हाई अ कंप्लेंट इज रिजेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप पता है आप कंप्लेंट करते थे और आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती थी विदाउट गिविंग एनी रीजन। तो अभी क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट की जा रही है तो उसके ऊपर प्रॉपर रीजन दिया जाएगा कि भाई आपकी कंप्लेंट इस रीजन की वजह से हटाई जा रही है, रिजेक्ट की जा रही है। तो ये 5 राइट्स नए हैं, पेपर के लिए हॉट शॉट क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। इस लास्ट टॉपिक के बाद और कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाने के लिए रहेगा, और हाउएवर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर रखे हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको 2 काम करने हैं, पहले वो वाला वीडियो देखना है और फिर ये वाला वीडियो देखना है, या आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो, लेकिन दोनों वीडियो प्लीज साथ में देखिएगा, तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरे सारे टॉपिक्स आप पे क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है जल्दी से ये देखते हैं। तो सबसे पहली कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि तुम्हें कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर ही नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ ओनली जेन्युइन ग्रीवेंसेस। ऐसा नहीं कि बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप कंप्लेंट फाइल करने लगी, ऐसी चीज जो अनवांटेड है उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल करने लगी। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है केवल उसी के लिए कंप्लेंट फाइल करें। कंज्यूमर मस्ट बी केयरफुल, उसको ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए भैया, उसको क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। एग मार्क, BIS, ISI वही मार्क वाले सामान खरीदने चाहिए, कैश मेमो लेना चाहिए, और जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है ना, जो मैंने देखा था बचपन में, वैसे पर आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 25 दिन में पैसा डबल नहीं होता है, फेयर लवली लगाने से कोई गोरा नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो चलो भैया, मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी बातें आपको बता दी हैं, और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसका पिछला वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके पिछला वीडियो देख लेंगे। और अगर आपको लगता है इसके बाद भी अगर आपको कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, अकाउंटेंसी का क्रैश कोर्स चल रहा है, इकोनॉमिक्स का चल रहा है और कॉमर्स का चल रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या कैसे नंबर 100 लेकर आए, या मैं अकेले पढ़ नहीं पा रहा हूं, आई नीड अ पुश, कि कौन मुझे पुश करे और कौन मुझे रोज रोज परेशान करे कि भाई आज इतना पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आई एम देयर सिटिंग
इन फ्रंट ऑफ यू। हर रोज मैं क्लासेस ले रहा हूं, अगर वो भी करना है तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी चीजें दे रखी हैं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।